हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं मैटरिंग और सराउंडिंग का। इससे पहले मैंने तुम्हें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात करी थी। जितने भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं आज, जो नया टॉपिक अपना डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो किसका है? सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और इसमें हम कंपेयर करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे इन सभी पॉइंट्स पे। जब हमने बात करी थी बेटा इनके स्टेट्स की, सॉलिड की बात करी, उसके बाद लिक्विड की बात करी, गैस की बात करी, जब इन सभी स्टेट्स की हम बातें कर रहे थे, एक बार हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक कॉलम में तुमने सॉलिड लिखना है, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में गैस, और ऐसे करके इसको डिफरेंशिएट करोगे सिस्टम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने वैसे तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे, जो उन नोट्स के अंदर बेटा ये सब दिया गया है, ठीक है। जो भी नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किया कराए गए हैं उसके अंदर पूरे के पूरे ऑलरेडी डिफाइंड है। अब मैं तुम्हें एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया है, अब यहाँ पे तुम ट्राई करना कि खुद से एक बार इसको सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड, फिर यहाँ पे ले लेते हैं लिक्विड, और फिर ले लेते हैं गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, सबसे पहले अगर शेप एंड वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, शेप एंड वॉल्यूम, ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है बेटा। शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स है, दो के दो, गैस में दोनों ही फिक्स नहीं है। बट अगर यहाँ पे बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। डेंसिटी की बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जब हम सॉलिड की डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस पार्टिकल है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होगा। ऐसा क्यों? ये बात करी थी हमने। अगर हम बोलते हैं सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बेटा बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ये सॉलिड है, ठीक है, यही बात कर रहे थे। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं टाइटली पैक्ड है। लेकिन जब हम गैस की बात करेंगे, गैस के पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेंगे। और अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड में गैस और सॉलिड के बीच में रहता है। जैसे हमने बोला कि सॉलिड है, देखिए बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ आता होगा, उम्मीद करते हैं। सॉलिड थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेंगे, लिक्विड और ज्यादा डिस्टेंस में रहेंगे तो गैस। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाली पार्ट तुम्हें दिख रहा है वो सॉलिड है, तो सॉलिड सबसे ज्यादा डेंस होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये तुम्हें नोट्स में प्रोवाइड है, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ वापस से एक बार। कंप्रेसिबिलिटी में तुम्हें बताया था सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा गैस में है। इसका मतलब बेटा इसको सबसे ज्यादा तुम कंप्रेस कर सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी के मामले में सबसे आगे गैस रहेगा और सबसे कम जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। फ्लूइडिटी की बात करेंगे, फ्लूइडिटी में भी सबसे ज्यादा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। फ्लूइड का मतलब तुम्हें समझ आता है, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है सॉलिड और फ्लूइड का मतलब है कितने इजीली वो फ्लो कर रहा है। तो तुमने एक साइड डस्टर रखा, एक साइड पानी रखा, तो कौन तेजी से फ्लो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वाटर, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस में अगर हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये सॉलिड हीट को एब्सॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। जैसे आइसक्रीम थी, हमने जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाली, कुछ टाइम बाद तुम्हें दिखेगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है, वो अभी जो अंदर टेम्परेचर में थी, वहां पे क्या थी, सॉलिड फेज में थी। जैसे मैं टेम्परेचर उसका चेंज किया तो वो क्या होने लगी, वहां से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी। तो ये था, ये सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। ये स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइट टाइट है, क्लोजली पैक्ड थे। लेकिन जब हमने बात करी किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा डिस्टेंस में चले गए। इसका मतलब हमें क्या है, इन मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, थोड़ा डिस्टेंस प्रोवाइड करवानी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां है?
फोर्स मतलब टाइटली बॉन्डेड कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमने बोला सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है और ये बेटा गैस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जहां पे टाइटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां पे सबसे ज्यादा, सॉलिड में। तो यहां सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए, सही है। तो अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉलिड का, उससे थोड़ा सा कम लिक्विड और सबसे कम गैस का, समझ आ रहा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट्स की अगर बात करेंगे, सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, और गैस में क्या होगा, मिनिमम। समझ आती है बेटा बात। तो पहली चीज हमने बोली शेप एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड पे सबसे ज्यादा, गैस की सबसे कम। कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वापस से इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का मैक्सिमम रहेगा और गैस का मिनिमम रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताया था, पार्टिकल्स अगर टाइटली बॉन्डेड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम कहां रहेगा, सॉलिड में, मिनिमम गैस में। काइनेटिक एनर्जी, के ई मतलब होता है बेटा, ये जो मैंने लिखा है के ई, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, अगर कोई भी पार्टिकल है बेटा, इसको तुम सिंपल लैंग्वेज में सोच सकते हो, जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, मूवमेंट में रहेगा, और जो पार्टिकल जितना ज्यादा मूवमेंट में है, जितनी ज्यादा उसकी मूवमेंट है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा है। समझ पा रहे हो बात, रोहित तिवारी सब बात समझ रहे बेटा, सबके सब बच्चे, कान्य प्रिया, शुभम, अंकित मिश्रा, सरदार, उम्मीद करते हैं सब बच्चे बात समझ रहे होंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बात समझ रहे होंगे कि कोई भी अगर पार्टिकल्स मूवमेंट में है, इसका मतलब उसकी वो क्या कहलाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी बेटा, ये टाइटली बॉन्डेड है, इसका मतलब मूवमेंट इसका कम है, ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ रहेगी, काइनेटिक एनर्जी गैस में। क्यों, क्योंकि गैस में फोर्स कम है, ये जो हम यूज कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, डिस्टेंस में, और डिस्टेंस में तो मूवमेंट करेंगे, उनके पास स्पेस है घूमने के लिए, ठीक है, इन पार्टिकल्स के पास स्पेस है घूमने के लिए, जबकि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के पास स्पेस ही नहीं, तो घूमेंगे कहाँ पार्टिकल्स, समझ रहे हो। तो जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, गैस में, और मिनिमम कहाँ रहेगी, सॉलिड में। तो इसको लिख सकते हो तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स में मैक्सिमम रहेगी, बट सॉलिड की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। ये मैंने नोट्स प्रोवाइड करे थे तुम्हें, वो एक बार तुम्हें डिस्कस कर दिया है कि ऐसा ये चीज रहेगी, ठीक है। इसके बाद बेटा टॉपिक आता है इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने नोट्स देखे हैं जो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं तो ऑलरेडी इसमें सब चीज है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब बताओ बेटा, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, अगर वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा डिफ्यूजन तुमने, कंसंट्रेशन हायर लेवल टू लोअर लेवल, ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन का मतलब क्या बोल रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसमें लिख सकते हो बेटा तुम, या पहले इसको समझ लो उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। देखिए डिफ्यूजन की एग्जांपल मैं शायद क्लास में लिया था बेटा, डिफ्यूजन जब लॉकडाउन से पहले ही हमने डिस्कस किया था थोड़ी बहुत, मैंने तुम्हें अब्रामा में तो कराया था शायद, सॉलिड लिक्विड गैस मैंने पढ़ा दिया था, उम्रा में भी शायद स्टार्ट हो गया था, चलो अगर रिव्यू है तो बताया था। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का अगर सबसे इजी एग्जांपल देखेंगे बेटा, तो देखिए क्या है, कभी तुमने स्प्रे यूज किया होगा, परफ्यूम, ठीक है, जैसे परफ्यूम यूज करते हो तो कुछ टाइम तक उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल जाती है, ठीक है, या तुमने घर में अगरबत्ती जलाई तो तुम्हें दिखा कि अगरबत्ती तुमने कहाँ, मंदिर में जलाई,
बट तुम बाहर डाइनिंग हॉल में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो तुम वहाँ पे क्या आती है, स्मेल आती है, उसकी अच्छी से खुशबू आती है। इसका मतलब क्या है, जो अगरबत्ती की जो स्मेल है, जो उसकी पार्टिकल्स हैं, वो क्या करे, एयर के साथ इंटरमिक्स हो गए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये किसके पार्टिकल हैं, वो जो स्प्रे हम यूज कर रहे हैं, जो परफ्यूम यूज कर रहे हैं, उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और वो तुम्हारे तक आ गए, ठीक है। तुमने उसको स्मेल करा, इसका मतलब क्या, जो वहाँ हमने यूज किया था परफ्यूम, या कोई हमारे साइड से निकला, गुजरा, उसने जो परफ्यूम यूज किया था, वो एयर में मिक्स हो गए उसके पार्टिकल्स और हम तक पहुंच गए, ठीक है। तो वो दोनों पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग को क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है बात? ये गैसेस के हो गए। कभी कभी अगर तुमने एग्जांपल देखा होगा, घर में कुछ टाइम के लिए गैस खुली रहती है, गैस ऑन रह जाती है, ठीक है, तो हमें लगता है पता नहीं, गैस तो दिखती नहीं, तो हमें स्मेल समझ आती है, हम बोलते हैं कि गैस खुली है यहाँ पे, उसको बंद करो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है, जो हम घर में गैस यूज कर रहे हैं एलपीजी बेटा, उसमें स्मेल एक्चुअली होती नहीं। तो बहुत टाइम पे ऐसा हुआ था कि उससे बहुत सारे स्मेल तो थी नहीं, बट नुकसान बहुत ज़्यादा करती, हार्मफुल है। तो हमें पता कैसे चले कि गैस हमारी ऑन है, गैस लीकेज है? तो उसके लिए हमने क्या करा, धीरे धीरे उसमें सल्फर के कंपाउंड्स डालना स्टार्ट करा एलपीजी के अंदर। सल्फर के कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड्स क्यों? क्योंकि उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। वो इतनी गंदी होती है कि अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए अगर गैस ऑन है, तो तुम्हारे तक पहुंच जाएगी स्मेल की गैस हमारी ऑन है, मतलब वो हार्मफुल है काफी, हम बच सकते हैं, सेव हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब है बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। हमने यहाँ पे स्प्रे करा या तुमने स्प्रे करा, मैं सामने से निकला, मुझे स्मेल आई, अच्छी सी खुशबू आई, इसका मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स एयर के साथ इंटरमिक्स हुए और मेरे तक आ गए। एक गिलास पानी लिया तुमने, ठीक है, हाथ में ऑरेंज जूस है, ये क्या है, कलरलेस है। कलरलेस क्यों? क्योंकि वाटर कलरलेस है, बात जानते हो। ये ऑरेंज जूस है बेटा, ये तुमने दोनों ग्लास पकड़े और आपस में क्या कर दिया, इनको मिक्स किया, तो तुम्हें दिखेगा जो अभी तक कलरलेस वाटर था, जो कलरलेस वाटर था, अब किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का। इसका मतलब क्या है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दो पार्टिकल्स लिक्विड के आपस में इंटरमिक्स हुए और इसका फाइनली कलर क्या मिला तुम्हें, ऑरेंज कलर। समझ आ रही है? उमरा ब्रह्मा, कानुप्रिया जैसी, अंकित मिश्रा, सरदार, सभी को समझ आ रही होगी बात है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं बेटा, ये तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल खुद से सोचो, भेद, दिया, जितने बच्चे भी हमारे पास हैं यहाँ पे, महक, वो खुद से इसके अपने एग्जांपल बनाओ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें जूस का बता दिया, लेमन वाटर हो सकता है, ठीक है, ये पार्टिकल्स तुमने इंटरमिक्स करना है और इसके एग्जांपल बेस्ट अपने साइड से दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि चीजें रट दे रही है बेटा। तो डिफ्यूजन में लिखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, the intermixing of particle, diffusion, the intermixing of particle of two substances on their own, the intermixing, the intermixing of particles, the intermixing of particles of two substances, of two substances on their own is called diffusion, is called diffusion। इसका एग्जांपल बेटा ले लेते हैं। ये तुम्हारा ग्लास है, यहाँ पे बीच में इसमें प्लेट लगी हुई है बेटा, इसके ऊपर एयर है और ये क्या है, कलरलेस, ठीक है। यहाँ पे हमने रखी है ब्रोमाइन वेपर, ब्रोमाइन वेपर है और इसका कलर है
रेड ब्राउन। इसका कलर क्या है? रेड ब्राउन। ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने ग्लास लिया है, इसके बीच में प्लेट है, ठीक है। इसके नीचे वाले प्लेट में बेटा हमने ले रखी है ब्रोमाइन वेपर या ब्रोमीन वेपर। ब्रोमीन का फॉर्मूला अगर सिंबल तुमसे पूछा गया ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है? Br, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि ब्रोमाइन वेपर जो है इसका अपना कलर रहेगा, और कलर क्या रहेगा? रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, ऊपर क्या है? कलरलेस है। अब जैसे हम इसको इंटरमिक्स करेंगे बेटा, तो तुम्हें फाइनल जो दिखेगा टोटल, वो किस कलर का दिखेगा? यहाँ पे ये भी और ये भी रेड ब्राउन। समझ पाए? दो पे तो आपस में इंटरमिक्स हो गए। ये रेड ब्राउन था, ये एयर थी कलरलेस। तुमने जैसे ही ये पट्टी हटाई यहाँ से, ये जैसे प्लेट साइड से हटाई, तो वो दोनों एयर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हुए और ये पूरा कलर क्या हो गया तुम्हारा? रेड ब्राउन हो गया। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन। मतलब दो सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, अगर तुमसे पूछा अगर हीट बढ़ रही है, अगर कहीं हीट बढ़ रही है, हमने यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करा, तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर तुमने इसको हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल लेना, अगर हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, हमेशा डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हीट मिलती है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे हम क्या बोलेंगे? ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल तो खुद से भी लिख सकते हो, परफ्यूम का लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। तो ये इसका एग्जांपल आ गया बेटा डिफ्यूजन का। एक वर्ड आता है बेटा ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन पता है क्या बोलेंगे? अगर सिंपल आ गया ब्राउनियन मोशन, नीचे से चार ऑप्शन है, तो ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन। ये ब्राउनियन मोशन है, ये ठीक है। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या है? जिगजैग मोशन, ठीक। अच्छा बेटा एक बात और है, ये चैप्टर हमारा आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। इसमें मेन पार्ट जो था सॉलिड लिक्विड गैस का था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर किसी स्टूडेंट्स को, सबके सब बच्चे मुझसे पढ़े हुए, ऐसा कोई नहीं है, या एक दो बच्चे होंगे नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं, अदरवाइज जितने स्टूडेंट्स पढ़े मुझसे सब पढ़े गए अभी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो एकदम फ्री हो गए बेटा, फील एकदम फ्री। अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट आता है, या तुमने एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में, ये तो पढ़ ही रहे हो, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा बेटा, जैसे क्लास में तुम कर देते, कोई नया टॉपिक पढ़ के आ गए, कोई डाउट पूछना है, तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है बेटा, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या तुम्हें वहाँ पे नंबर है ग्रुप से मेरे, तो उसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ पा रही है। जितनी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उतना तो सही है, बट कभी कभी तुम बेटा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हो, क्लास में तो आके पूछ लेते थे, अभी भी एकदम फ्री रहना है, एकदम फ्री। जैसे हम क्लास में है बेटा वैसे ही अभी भी है। थोड़ा प्रॉब्लम है सभी के साथ, लॉकडाउन है, वो सब फेस कर रहे हैं, बट अगर तुम्हें कभी भी फील होता है कि तुमने कोई नई चीज़ पढ़ी और तुम डिस्कस करना चाह रहे हो हमारे साथ, तुम एकदम फ्री है, ठीक है, तुम कभी भी कर सकते हो। तो ये डिफ्यूजन करो और ये कर लो, और इससे आगे वाला जो चैप्टर आता है या जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे स्टेट चेंज होगी। हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड से लिक्विड कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस, तो ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। जो तुम्हें नोट्स दे रखे हैं उनको प्रॉपर नोट डाउन करना है और मुझे सेंड करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।